जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। श्री नारद भक्ति सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 60 सूत्र हो चुके हैं। आज 61वें सूत्र का स्मरण किया जा रहा है। बड़ी सुंदर बात देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। लोक हानौ चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। बहुत प्यारी बात। संसार की कोई हानि हो जाएगी, इसकी चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हेतु क्या है? तो कहते हैं निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। उसने कुछ बचा के रखा ही नहीं है। उसने लोक वेद सबको भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। जब अर्पित ही कर दिया है तो लोक में लाभ हो तो क्या और हानि हो तो क्या, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक लौकिक हानि है और एक पारमार्थिक हानि है। तो विवेकी मनुष्य का कर्तव्य है कि वह लोक हानि को सहन कर ले, किंतु आध्यात्मिक हानि को सहन न करे। संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। आज नहीं तो 10 दिन पीछे नष्ट होने वाली है। सब नष्ट हो जाएगा। और नष्ट नहीं भी होगा तो हमारी आंख मूंदने के बाद सब नष्ट हो गया। अब कल हम यही चिंतन कर रहे थे कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा सब कुछ बनाया, उसको थोड़ी देर भी कमरे में नहीं रखा गया। कमरे से उठा के ले आए बड़े हॉल में और बड़े हॉल से उठा के फिर ले गए बाहर। एक बार घुमा के दिखा दिया, यही है तुम्हारा स्थान, जो पत्थर इकट्ठा किया वो ये है, चलो। अब वहां जाने के बाद थोड़े दिन बाद ये भी पता नहीं रह जाएगा कि कहाँ संस्कार हुआ था। तो हमारे शरीर के नष्ट होने के बाद लाखों करोड़ों रुपयों से बनकर और कोई बिल्डिंग, कोई संस्था बनी भी रह जाए, वो हमारे किस काम की? हमारे लिए तो नष्ट ही समझो। हमारे लिए उसका क्या लाभ है? तो इस प्रकार से लौकिक हानि भले ही सहन कर ले, पर पारमार्थिक हानि सहन न करे। क्योंकि लोक की सब चीजें नष्ट होने वाली हैं, कभी न कभी तो नष्ट हो ही जाएंगी। तो उनको बचाकर कब तक रखोगे? वो तो बिगड़ने वाली है। पर परमार्थ नहीं बिगड़ना चाहिए। एक महापुरुष थे, हमसे बड़ा स्नेह करते थे। तो हम खाक चौक में जब महंत पद पर अभिषिक्त हुए तो कुछ समय बाद उन्होंने हमको अपने निकट बुलाया। बोले, आप एक प्राचीन सिद्ध स्थान में महंत पद पर विराजमान हुए हैं, तो सफल महंत होने का एक सूत्र है, इसलिए तुमको एकांत में बुलाए कि एकांत में वो बात बताएंगे। कहिए, आज्ञा करें। उन्होंने कहा
कि किसी पर भी हम्म, हम्म, हाँ? किसी पर भी विश्वास नहीं करना। और अपने भीतर की बात किसी को बताना नहीं और किसी पर विश्वास करना नहीं। तब तो सफल हो पाओगे, नहीं तो सफल नहीं हो पाओगे। कुछ बचा के भी रखना, सबसे सब सच्ची बात नहीं बोलनी चाहिए, कुछ छिपा के रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। कल के दिन नहीं बनी बात और उनको निकाल बाहर कर दिया तो रोड पे खड़े हो जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। इसलिए थोड़ा सा पैसा भी रखो, अपने मन की बात किसी को बताओ मत, सबके मन की बात ले लो। अब विश्वास किसी पर करो नहीं। ये सब काम करोगे तो सफल महंत होगे, नहीं तो सफल महंत नहीं बन सकते। अब ये सारी बातें हमारी प्रकृति के विरुद्ध हैं। प्रकृति के विरुद्ध का मतलब कि हम कभी किसी बात को छिपा तो पाते ही नहीं, स्वभाव ही नहीं छिपाने का, कुछ नहीं छिपा पाते, कह देते हैं। इसलिए कोई छिपाने योग्य बात हो तो हमको बतानी ही नहीं चाहिए। हमको बता दोगे तो हम तो सरलता से किसी न किसी के सामने उसको कह ही देंगे। दूसरी बात, सब पर विश्वास करते हैं। आप इतने दिन से हैं, किसी पर संदेह करते हैं? और कभी चिंतन ही नहीं बनता हमारे पास कि क्या आया क्या गया, कौन का, कुछ नहीं। अब भगवान के भरोसे हैं, जो अच्छा हो सो, बुरा हो सो। ज्यादा दिमाग उधर देते नहीं, दिमाग में आता ही नहीं। तो दूसरी बात, हम छिपाव कर लें गुरुजनों से, संतों से, दूसरे के मन की बात निकालने और अपने मन की बात न बतावें, ये सब भी स्वभाव में नहीं। हमारे बड़े चिंतन बिगड़ गया हमारे को। रे भाई, विचित्र बात है, अब क्या करें। कहते देखो हम इसलिए कहा इसको करना है तुम्हें, नहीं तो इसका परिणाम खराब होगा। तो हमारे मन में जो चिंतन बिगड़ रहा था, तो हमने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से निवेदन किया कि महाराज जी, अमुक महात्मा ने, अच्छा उन्होंने ये भी कह दिया था किसी को कहना नहीं, लेकिन हमारे तो स्वभाव में हम कहें क्यों ना, महाराज जी को क्यों ना कहें। न महाराज जी को कही, ऐसी ऐसी बात कही। बोले देखो पंडित जी, लोक व्यवहार की दृष्टि से, महंतों के जो सिद्धांत होते हैं उसकी दृष्टि से उन्होंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, पुराने महात्मा हैं। लेकिन अपने को यह ध्यान रखना है कि छल कपट करने से, झूठ बोलने से, छिपाव दुराव करने से, अविश्वास करने से अपना परमार्थ बिगड़ जाएगा, अध्यात्म बिगड़ जाएगा। तो संसार बने या बिगड़े इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये तो नष्ट हो जाने वाला है, कभी न कभी नष्ट हो जाएगा, नहीं नष्ट होगा तो अपने को भी मरना पड़ेगा। तो इसलिए संसार की हानि सहन करने योग्य है, लोक की हानि सहन करने योग्य है, और आध्यात्मिक हानि सहन करने योग्य नहीं है। इसलिए जैसे सहज सरल भाव से जी रहे हो ऐसे ही जियो, सब पर विश्वास करो, सबको भगवान के स्वरूप में देखो, सब पर विश्वास करो। बस जैसी महाराज जी ने कहा सोई हमारे मन से बात निकल गई, मन में ठंडक आ गई, शांति आ गई। यही बात नारद जी कह रहे हैं, लोक हानि की चिंता साधक को नहीं करनी चाहिए। अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो एक साधक का, साधु का, सज्जन का स्वभाव होना चाहिए, वैसा स्वभाव हमें अपनाना चाहिए। नहीं है तो उसको अपनाना चाहिए। हमें समझ में आता है कि हम झूठ बोलते हैं तो झूठ ना बोलें। हमें लगता है कि हमसे छल कपट हो रहा, छल कपट ना करें। क्यों करेंगे छल कपट? क्योंकि लोक की हानि का संबंध केवल लोक से है, और आध्यात्मिक हानि का संबंध तो न जाने कितने जन्म हमारे बिगड़ गए इस हानि के कारण। ये हानि बहुत भारी हानि है,
परमार्थ की हानि। तो लोक भले ही बिगड़ जाए, हमारा स्वार्थ भले ही बिगड़ जाए, पर हमारा परमार्थ बिगड़ना नहीं चाहिए। भक्त सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है, इसलिए जब अर्पण ही कर दिया तो उसके संबंध में उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अब हमारे पास कांसे की थाली और पुआ आए, उठा के हमने दूसरे को दे दिए, अब हम उसका चिंतन करें, उसकी चर्चा करें, इसकी क्या आवश्यकता है। अब जिसके पास गया वो चाहे खाए, चाहे फेंक दे, चाहे किसी को खिला दे, चाहे थाली रखे या न रखे या किसी तीसरे को दे दे, इस सब की अब कोई चिंता हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हमने वह वस्तु उसको सौंप दी है। यदि हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया है, अपना लोक परलोक सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, लौकिक वैदिक सब कुछ प्रकार के कर्मों को यदि हमने भगवान के अर्पण कर दिया है, तो अब हमें संसार में हानि हो जाएगी या संसार का कोई लाभ हो जाएगा, लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए और हानि की परवाह नहीं करनी चाहिए, हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने भगवान को अर्पित कर दिया है। अर्पित कर दिया तो उसकी चिंता की क्या आवश्यकता है। शरीर अर्पित कर दिया तो शरीर की चिंता की जरूरत नहीं है। मन अर्पित कर दिया, बुद्धि इंद्रियां अर्पित कर दी, उनकी चिंता की जरूरत नहीं। परिवार अर्पित कर दिया तो उसकी भी जरूरत नहीं है। हमने जो अर्पित कर दिया तो अब जिसके अर्पित किया है चिंता उसकी है, जिम्मेवारी उसकी है, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो जब सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है तो उसे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसे तो केवल अपने प्राण जीवन धन भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। उन्हीं की चिंता रहनी चाहिए कि इतने जन्म हो गए, अब तक प्रभु के चरणों से हम दूर क्यों हैं, उनके चरण हमें कैसे मिलें। स्त्री पुत्र घर धन जन मान ये चाहे रहे आवें और चाहे ये नष्ट हो जाएं, चले जाएं, इससे उसे इनकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह तो पहले ही भगवान का समर्पण करके और अकिंचन हो चुका है भगवान को अर्पण करके। तो इनकी चिंता करने के लिए उसके पास समय भी नहीं है और चिंता करने वाला चित्त भी उसके पास नहीं है, क्योंकि चित्त को तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, भगवान ने चुरा लिया है। तो चित्त जब है ही नहीं तो चिंता किसकी करेगा। चित्त के बिना चिंता कैसे होगी। और हमारे भगवान सर्व समर्थ हैं, पर एक काम में असमर्थ हैं। कौन सा काम। प्रेमियों के चित्त को चुराने के बाद उसे वापस देने में समर्थ नहीं। जिसके चित्त की चोरी कर लेते हैं फिर उसको वापस नहीं देते, ही नहीं भगवान वापस। तो चित्त के अभाव में चिंता कैसे होगी। इसलिए भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक को, प्रेम पथ के पथिक को, भक्ति पथ के पथिक को लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे तो सब कुछ छोड़कर भगवत चिंतन करना चाहिए। और भक्त के हृदय में ऐसा ही होता भी है, वो निरंतर भगवान का ही चिंतन करता है। आगे 62वें सूत्र में कह रहे हैं, तदसिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागस्तत्साधनंच कार्यमेव। तदसिद्धौ तत् असिद्धौ, लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागास्तत्साधनंच कार्यमेव। बहुत अच्छी बात नारद जी कह रहे हैं,
नारद जी कह रहे हैं कि जब तक भक्ति का जो साध्य स्वरूप है, जिसकी अभी तक व्याख्या हो आई है, रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपियों के जैसी भक्ति, भरत जी के जैसी भक्ति, शबरी के जैसी भक्ति, हनुमान जी के जैसी भक्ति, ये जो सिद्ध कोटि की, प्रहलाद जी के जैसी भक्ति, ऐसी भक्ति जब तक प्राप्त नहीं भई है, तब तक साधक को लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए। भजन भी नहीं कर रहे हैं और लोक व्यवहार और छोड़ दिया, अरे हमें क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है। इसी बात को महाराज जी कहते थे बड़ी सहज भाव से। महाराज जी कहते थे, अरे भाई तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, मनुष्य तो तुमसे प्रसन्न नहीं हो रहा, भगवान क्या प्रसन्न होंगे। महाराज जी कहते थे सब में भगवान ही तो हैं, तो पहले जो अपने आसपास लोग उनको प्रसन्न करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी कहते मैया बाप तो खुश नहीं हो रहे हैं, भगवान को खुश करना चाहते, तो कैसे भगवान खुश होंगे। इसका तात्पर्य है भक्ति करते हुए भी हमें लोक व्यवहार का सर्वथा त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्याग करने में दोष है और त्याग हो जाने में दोष नहीं है। ध्यान में आई बात। हमने छोड़ दिया तो दोष है और छूट गए तो दोष नहीं। छोड़ दिया और छूट गए इसमें अंतर है कि नहीं। छोड़ दिया तो हमने छोड़ा और छूट गए तो अपने आप ही छूट गए, शायद छूट गया। तो जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले, तद असिद्धौ तत असिद्धौ, भक्ति के उस साध्य स्वरूप की, सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति के बिना लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागस तत्साधनंच कार्यमेव। यद्यपि लोक व्यवहार की बहुत ज्यादा उसे आवश्यकता नहीं है, उससे तो अपने मन को हटाना ही है, उसे कभी न कभी तो हटाना ही है। लेकिन अभी जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई है, तब तक उसे लोक व्यवहार का पालन करना चाहिए। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अथवा जहां जिस परिवेश में रहता है वहां के प्रति उसे उत्तम एक मनुष्य के जैसा व्यवहार करना चाहिए। लोक व्यवहार करते हुए भी फल की आशा का त्याग करके, फलाभिसंधि शून्य हो करके भक्ति का साधन करना चाहिए। माने भक्ति जो है न तो किसी लौकिक फल की प्राप्ति के लिए कर रहा है, ना ही परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए वो कर रहा है, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए करने के बाद भगवान के चरणों में ही उसको निवेदित कर रहा है। ध्यान में ही बात। आपने जो कुछ किया, अनेन कृतेन कर्मणा श्री सीतारामचंद्रौ प्रियताम नमः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु, अथवा सांब सदा शिवार्पणमस्तु। आपके जो भी पूज्य आराध्य परमात्मा हैं उनके चरणों में अर्पित कर देना। निष्काम भाव से किया गया साधन तत्काल प्रेम को प्रदान करता है। निष्काम भाव का अर्थ है लौकिक और लोक में संसार की किसी वस्तु की कामना न हो, और परलोक में भी स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों की, नारायण पदार्थों की कामना न हो। अब भगवान का दर्शन, उसकी इच्छा, ये कामना नहीं है। भगवान के प्रेम की प्राप्ति, ये कामना नहीं है। भगवान की सेवा के बदले हमें सेवा ही मिले, ये कामना नहीं है। कामना कहेंगे ही उसको जिसका संबंध भोग से है, और जिसका संबंध भगवान से वो कामना नहीं। ऐसी कामना तो होनी चाहिए। तो प्रेम की प्राप्ति होने पर
लौकिक वैदिक कर्म अपने आप छूट जाते हैं, पर जानबूझकर स्वरूप से त्याग नहीं, उनका जानबूझकर स्वरूप से त्याग नहीं करना पड़ता। समर्पण का अर्थ उनका मन से समर्पण ही है। फिर जब प्रेम की उच्च दशा प्राप्त होती है, तब विधि निषेध के परे पहुंच जाने से यह कर्म अपने आप छूट जाते हैं, वो जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि साधन पथ पर तो वे आगे बढ़े नहीं, मिला उसके उनको कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं पड़ा, और प्रेम के नाम पर शास्त्र विधि का त्याग कर बैठे। संध्या छोड़ दी, गायत्री छोड़ दी, जप छोड़ दिया, आचार विचार छोड़, अरे बोले हम तो प्रेमी हैं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या आचार विचार? गजेंद्र में कहाँ कोई आचार विचार था? गीध में क्या आचार विचार था? है वो तो आमिष भोजी था। अरे हम तो भगवान के प्रेमी हैं। इस तरह से जो कहने वाले लोग हैं वे वस्तुतः अपराध ही कर रहे हैं। अहरनिश भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति हो, अब उस दूसरे किसी में प्रवृत्ति ही उसकी नहीं हो रही है, दूसरा कुछ करने की योग्यता ही नहीं रह गई है, अब वो अपने आप छूट गया तो छूट गया, फिर उसको छोड़ने का दोष लगेगा नहीं, क्यों? उसने छोड़ा नहीं, अपितु छूट गया। तो जो प्रेम के नाम पर शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं, उन्हें भक्ति की सिद्धि सहज होती नहीं है, वे भटक जाते हैं। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि लोक व्यवहार का त्याग जानबूझकर मत करो, फल की कामना छोड़कर कर्म करते रहो। निष्काम भाव से स्वयं ही कर्म करते करते लोक हानि की चिंता से मुक्त हो जाओगे, और भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की सेवा करोगे, तो भगवत प्रेम प्राप्ति के अधिकारी बन जाओगे। और वह दिव्य प्रेम प्राप्त होने के बाद छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूट जाएगा अपने आप। दूसरा कुछ होगा ही नहीं। बिल्वमंगल जी कह रहे हैं, श्री बिल्वमंगल जी महाराज, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवता भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरस्य तर्पण विधु नाहम क्षम क्षम्यताम यत्र क्वाप निषद्य यादव कुलो तमसस्य कंसद्विषा स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये में। अब यहाँ वैदिक कर्मों के त्याग या उनके निषेध में तात्पर्य नहीं है। ये कह रहे हैं, हे संध्या वंदन आपका कल्याण हो, हे स्नान आपको भी नमस्कार है, हे देवताओं, हे पितरों, ना हम तुम्हारी पूजा कर सकते ना हम तर्पण कर सकते हैं। क्यों? बोले ये सब छोड़ दोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट कैसे होंगे? बोले अब पाप नष्ट हो इसकी भी चिंता नहीं। क्यों? उनको पता है कि पापी में पाप करने की उतनी शक्ति कहाँ है, कृष्ण नाम में पापों को नष्ट करने की उतनी शक्ति है। अब कोई विधि निषेध का आग्रह भी नहीं है नाम जप में। तो अब तो चाहे जहां बैठकर मैं निरंतर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूं, उससे ही मुझे सब कुछ आनंद का अनुभव हो रहा है। अब कृष्ण नाम छोड़कर मैं दूसरा कुछ करूं, अब ऐसा संभव अब नहीं है, क्योंकि अब उसके अलावा दूसरी चीज हो ही नहीं रही है। अब भजन भी न करें, खूब डट के धुआंधार ठूस के खाएं, और खूब 8 घंटे सोवें, और खूब झूठ बोलें, छल कपट करें, और प्रेम का नाम लेकर, प्रेम की दुहाई देकर, वैष्णवता की दुहाई देकर वैदिक कर्मों का त्याग कर दें, तो उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ कुछ नहीं होगा, उससे हानि ही होगी। दूसरी एक बात और है, वो ये है कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, श्री रामानंदाचार्य भगवान आदि जो आचार्य हैं, ये आचार्य साक्षात भगवत स्वरूप हैं।
इन्हें इन सब की आवश्यकता नहीं थी। श्री वल्लभाचार्य जी तो निष्ठापूर्वक त्रिकाल संध्या करते थे, नित्य तर्पण करते थे, अग्निहोत्र करते थे, और कितने बड़े भगवान के प्रेमी अनुरागी, अष्टयाम सेवा करने वाले। तो अब उन्हें तो आवश्यकता है नहीं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको प्रेम नहीं मिला, ये कहा जाएगा क्या? प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में वे प्रतिष्ठित हैं। तो छूट जाना चाहिए, छूट भी नहीं रहा है, वो कर भी रहे हैं। छूट नहीं रहा है और वो छोड़ भी नहीं रहे, कर रहे हैं। तो एक प्रश्न हुआ कि जब इतने प्रेम की अवस्था मिल गई, फिर ये सब कैसे हो रहा उनके द्वारा? ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको वस्तुतः आवश्यकता नहीं होती है, न वो न करें तो उनकी कोई हानि नहीं है, लेकिन वे इसलिए करते हैं कि कहीं हमको देखकर जो मंद साधक हैं वो उस अवस्था पर तो पहुंच नहीं पाए हैं, और हमको देख के कहेंगे कि ये तो कुछ करते ही नहीं, तो हम भी न करें। अब जो सिद्ध महात्मा तिलक नहीं लगाते हैं, उनके निकट रहने वाले भी तिलक नहीं लगाते। हमारे गुरुजी तिलक नहीं लगाते। अरे गुरुजी के तत्व का तिलक बना हुआ है, अब तुम तो वैसी अवस्था में नहीं पहुंचे हो, तो तुम्हें तो लगाना चाहिए तिलक। तो महापुरुष प्रेरणा देने के लिए कार्य करते हैं, अपने चरित्र के द्वारा शिक्षा देने के लिए कार्य करते हैं। ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी महाराज थे, सुख तीर्थ में बड़े सिद्ध पुरुष थे, कई कई घंटे तक ध्यान में और समाधि में रहते थे। 12-12 घंटे एक आसन से ध्यान में भी नित्य बैठते थे, और कितने समय तक कुछ खाया पिया नहीं, थोड़ी सी शहद, थोड़ा सा गंगा जल, बस यही लेकर, थोड़ा घी ले लिया, कभी थोड़ा शहद ले लिया, सूक्ष्म आहार लेके बस ध्यान में, साधन में रहते थे। वो सिद्ध पुरुष थे। पर वृद्धावस्था तो सबको आती है, वृद्धावस्था में रोग भी आते हैं। तो अस्वस्थ हुए, उनको चिकित्सालय में ले जाना पड़ा। सारी व्यवस्था उनके आचार विचार के अनुरूप वहां की गई, कक्ष धुला करके, वो गंगा जल, सब चीज की व्यवस्था करके। अब शरीर में थोड़ी कमजोरी थी, तो शौच जाते तो शुद्धि नहीं कर पाते, शुद्धि भी सेवक ही करते। और इसके बाद जब वो हाथ धोते तो एक परात लेके आ जाता उनके पास, फिर ये हाथ मटियाते धीरे धीरे, फिर ये हाथ मटियाते, दोनों हाथ फिर मिट्टी लगाते। और हॉस्पिटल था तो थोड़ा साबुन भी लगाना पड़ता, फिर मिट्टी लगाते, बाद में मिट्टी लगाते, काफी देर तक धोते रहते हाथ। तो उनके शिष्य ने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज जी आप तो छूते भी नहीं है, आपका हाथ उधर जाता नहीं है, आप छूते नहीं, आपको कमजोरी है, क्रिया तो हम सब लोग करते हैं, फिर आप इतना कुल्ला करना, इतना हाथ धोना, इतना मिट्टी, ये सब क्यों करते हैं? आप रेस्ट करो, आप तो बस हम हाथ पोंछ देंगे आपका, लेट जाओ आप, ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने ये कहा कि मैं यदि हाथ पैर धोना, कुल्ला करना ये सब बंद कर दूंगा तो तुम लोग पहले से ही सब छोड़ दोगे। तुम कभी न कभी यह बात याद करोगे कि गुरुजी अशक्त अवस्था में थे और उस समय भी इतना हाथ धोते थे, मिट्टी लगाते थे, कुल्ला करते थे, तो चाहे जैसे हो जाओगे, कुछ न कुछ तो आचार विचार तुम्हारे में रहेगा। तो तुम्हारे आचार विचार को सुरक्षित रखने के लिए और तुमको सिखाने के लिए हमको करना पड़ता है। सच्ची बात यह है कि हमको तो इसकी आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऊपर उठे हुए थे देह भाव से। तो देह भाव से ऊपर उठे हुए महात्मा भी देह धर्म से ऊपर उठे हुए जो महात्मा हैं, वे भी निकटवर्ती लोग कहीं वैदिक शौचाचार का त्याग न कर देवें, वैदिक कर्मों का त्याग न कर देवें, क्योंकि उनके त्याग करने से उनकी हानि अवश्य हो जाएगी।
तो उन जीवों पर करुणा करने के लिए, उनको हानि से बचाने के लिए, उन्हें स्वयं के लिए आवश्यकता न होने पर भी वे समय से जगते हैं, सोते हैं, संध्या करते हैं, जप करते हैं, जो क्रिया करते, इसलिए करते हैं कि इस माध्यम से निकटवर्ती लोगों को थोड़ी सी शिक्षा मिलती रहे। ये बात। अब आगे कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति में ये चर्चा ही हो रही कि भगवान भक्ति का साधन क्या है और भक्ति के साधन में विक्षेप क्या है, विघ्न क्या है। तो अब आगे चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है क्या? कहते स्त्री, धन, नास्तिक, वैरी चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम। क्या ठीक है? साधक का कर्तव्य है कि वह स्त्री की चर्चा न करे, न स्त्री की चर्चा करे, न स्त्री की चर्चा सुने। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। इस प्रकार की बातें सुन करके माताओं को बड़ी पीड़ा पहुंच जाती हो। कहते वाह लो, हम इतनी खराब हैं कि हमारी चर्चा न की जाए, न हमारी चर्चा सुनी जाए। इसमें स्त्रियों की तनिक भी निंदा नहीं है। विषय के संस्कार जीव में एक जन्म से नहीं, न जाने कितने जन्मों से हैं, इसलिए और चीज सब सिखानी पड़ेगी। लेकिन विषय भोग सिखाना नहीं पड़ेगा, उसकी सारी कला अपने आप आ जाएगी उसको। क्यों? क्योंकि जैसे बछड़े को दूध पीने का अभ्यास है, क्योंकि न जाने कितने जन्मों तक दूध पिया उसने, तो सिखाना थोड़ी पड़ता कि ऐसे थन को दबाओ, मुंह में पैसे चचोरो, ऐसे जीभ से मसूड़े से दबाओ तब दूध निकलेगा। बछड़े को सिखाना नहीं पड़ता। जन्मांतरीय संस्कार से वो सहज दुग्ध पीना जानता है। ऐसे ही खाना पीना, सोना, भोगना, ये सारी क्रियाएं जन्म उसको संस्कारों से, परंपरा से प्राप्त हैं, उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो वासना के विषय के संस्कार चित्त पर अनेक जन्मों से पड़े हुए हैं। जैसे ही वह स्त्रियों की चर्चा करेगा और सुनेगा तो वे प्रसुप्त संस्कार उसके जागृत हो जाएंगे, और जागृत होकर के फिर उसको विषयोन्मुखी बना देंगे और फिर उसका पतन हो जाएगा। इसलिए पुरुष मात्र साधक को स्त्री मात्र की चर्चा न करनी है, न सुननी है, यदि वो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई नारी साधक है तो उस नारी साधक को भगवान की चर्चा छोड़ करके, महत्पुरुषों के दिव्य चरित्र की चर्चा छोड़ करके सामान्य किसी पुरुष की चर्चा न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। अब देखो, स्त्री का चरित्र न कहना चाहिए, न सुनना चाहिए। अब ब्रजगोपियों का चरित्र क्या स्त्री का चरित्र है? वो तो स्त्री चरित्र नहीं है। मीराबाई का चरित्र क्या स्त्री का चरित्र है? करमेती बाई का चरित्र, रत्नावती जी का चरित्र, सहजोबाई, दयाबाई, इनका चरित्र क्या स्त्री का चरित्र है? सती सावित्री, इनका चरित्र क्या स्त्री का चरित्र है? तो इस प्रकार की कोटि की जो दिव्य भक्ताएं हुई हैं, उनका चरित्र तो कहना सुनना चाहिए। लेकिन सामान्य स्त्रियों की चर्चा, अरे बहुत खूबसूरत है, वर्ल्ड की सबसे सुंदरी है, यों है त्यों है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसी वेशभूषा है। एक लड़के को मैंने देखा, विद्यार्थी था, नेपाली, शौक होता अपना अपना, तो अखबार में जो एक्टरों के फोटो आते, अब तो नहीं आते, पहले ज्यादा आते थे, अखबार में एक्टरों के फोटो आते थे,
और वो अश्लील भी होते थे, अमर्यादित होते थे। तो वो अखबार जो रद्दी में बेचने वाला अखबार है ना, खाक चौक में अखबार आता था, कैंची से काट के रख लेता था उन्होंने चीजों को, जो ऊटपटांग विज्ञापन है या उनको रखता था। और उनको पढ़ने से भी उसको कुछ शांति मिलती होगी, उनको देखने से भी उसको शांति मिलती होगी। ऐसे ही था, वैसी इसी आकृति का लड़का था। वहां से सब मुंह पे निकले हुए थे, इस तरह का था लड़का। तो अब वो ये क्या है, ये वासना के मलिन संस्कारों के कारण ही तो ऐसा है। नहीं तो जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो मलमूत्र का बर्तन ही तो है, और क्या है उसमें। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा माया मोहावेशम एतन मांस बसादि विकारम मनसी विचारे बारम बारम। नारियों के स्तन, उनका सुडोल देह, नाभि देश, उनकी हंसी, उनकी चितवन, इनको देखकर प्रायः मनुष्य अपना सर्वनाश कर बैठता है। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, ये माया मोह का आवेश मात्र है, इसमें और कुछ भी नहीं है। मांस पिंड ही स्तन है, हड्डियां ही दांत हैं, बसा का विकार ही आंखों की चमक है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, हड्डी, मांस, चमड़ा, रक्त, पीव, ये सब है। इसको देखकर तुम प्रभावित हो रहे हो, कितने बड़े मूर्ख हो। इसलिए मनस्य विचार है बारंबारम, इसलिए बारंबार तुम अपने मन में इन बातों का विचार करो। इसलिए कहीं पुनः हमारे अनंत जन्मों के वासना वासित संस्कार स्त्रियों को देखने से उत्पन्न न हो जाएं, इसके लिए साधक की दृष्टि नीची होनी चाहिए। भिक्षा करने के लिए भी जाता है तो उसको माताओं के चरणों की ओर ही देखना चाहिए, नेत्र उठाकर ऊपर की ओर नहीं देखना चाहिए। ये सारे निर्देश केवल इसीलिए हैं कि वह अपनी सावधानी रख सके। सावधानी में ही बचाव है। आजकल कोरोना में कह रहे हैं ना कि सावधानी ही बचाव है, तो वो छोड़ो, कोरोना फोरोना छोड़ो। वर्तमान समय का इस वाक्य को हम अपने लिए अनुभव करें कि सावधानी ही बचाव है। हम जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही बचाव होगा। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे। शाम को थोड़ी देर वे दर्शन देते थे और 10-5 कोई जिज्ञासु आते थे, कभी कुछ पूछते थे तो वो बता देते थे, बहुत कम बोलते थे। अब भजन करते करते उनकी अवस्था बहुत अधिक हो गई, लगभग 100 वर्ष की आयु हो गई, पर साधक शरीर था, इसलिए 100 वर्ष में भी वो चलते फिरते थे। तो गांव के लोगों ने 10-5 लोग जो उनके चरणों में श्रद्धा रखते थे, उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी, गांव की माताएं भी आपका मंगलमय दर्शन करना चाहती हैं, तो आप उनको यहाँ आने की अनुमति क्यों नहीं देते? सत्संग में आए, बैठें, कम से कम अच्छा लगेगा, उनमें भी कुछ परिवर्तन होगा। आप उनको बैठने की अनुमति नहीं देते हो, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि भाई इतना समय भी हमारे पास नहीं है और अब हमारी वृद्धावस्था आ गई, एक रहनी से जैसा जीवन बीत गया सो बीत गया, उसकी जरूरत नहीं। नहीं नहीं महाराज, ये भेदभाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको माताओं को जरूर यहाँ आने की अनुमति देनी चाहिए। तो ठीक है, आप लोग इतना हट कर रहे हो तो हम विचार कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो उनके सत्संगियों में एक सत्संगी था, वो दर्जी था। तो उस दर्जी को उन्होंने इशारा किया कि तुम थोड़ा ठहर के जाना, और सब तो चले गए। घंटा भर बाद वो ठहर गया, इधर उधर चला गया, इशारा समझ गया गुरु महाराज का, और बाकी लोग चले गए, वो घूम फिर के आ गया।
महाराज जी आपने इशारा किया तो हाँ जरूरी काम है तुमसे। कपड़ा सिलते हो? बोले हाँ सिलते हैं। तो माताओं के कपड़े भी सिलते हो? हाँ सिलते तो हैं। तो कोई पेटीकोट ब्लाउज सिला है तुमने? बोले हाँ सिला तो है। लहंगा पेटीकोट, लहंगा कोई पेटीकोट कहते हैं ना, है वो वही नीचे वाला वस्त्र। हाँ पेटीकोट कहो, लहंगा कहो और ब्लाउज कहो, और अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहते हो। तो वो माताओं के वस्त्र जो तुमने सिले हों वो ले आओ। तो ये विचार मत करो कि हम क्या करेंगे। जो कोरे वस्त्र सिले हों वो एक एक दो कपड़े ले आओ। ले आए। तो महात्मा की अर्गनी जानते ना, पहले क्या करते थे, एक लकड़ी जो है, एक सीधी लकड़ी, उसको बांध देते, एक रस्सी इधर बांधी एक रस्सी उधर बांधी, उस लकड़ी पर ही अपना कपड़ा पड़ा झुला दिया करते थे। उसको अर्गनी कहते हैं। तो अर्गनी थी महात्मा, उसमें अचला लंगोटी उनके सूखता था। एक कोने पर कोरा कपड़ा जिसको अभी किसी माता ने पहना नहीं है, ऐसा लहंगा फरिया वगैरह जो कुछ था माताओं का वस्त्र, वो टांग दिया। कहा तुम जाओ। दूसरे दिन सत्संग के लिए फिर लोग आए। अब महात्मा अच्छी चर्चा करें पर किसी का मन वहां नहीं, सब ऐसे देखे। तो उन्होंने थोड़ा डांट करके कहा कि भाई क्या बात है, आज आप लोग शांति से नहीं बैठे हो, क्या देख रहे हो? महाराज जी कुछ नहीं नहीं बताओ क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा महाराज जी क्षमा करना, हम ये देख रहे हैं कि कहाँ तो आपकी प्रसिद्धि है कि आप माताओं का, स्त्रियों का मुख नहीं देखते हैं, और ये कपड़े आपकी कुटिया में, भजन की कुटिया में माताओं के कपड़े, इनकी क्या? दोनों कहा ठीक है। दर्जी तो था ही वहां। बोले तुम लाए थे ना कल कपड़े? हाँ लाए थे आपकी आज्ञा से। तुम ही लटका के गए थे? बोले हाँ ले जाओ इनको। ले लिए उसने। तब उन्होंने सोचा कि मंगाए क्यों और ले क्यों जा रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण था? तो महात्मा ने कहा कि देखो अभी स्त्री हमारे निकट नहीं आई, स्त्री के कोरे कपड़े आए जिसको स्त्री ने छुआ तक नहीं है, और उसको देखकर हमारे सारे जीवन की साधना, हमारा संयम, हमारा सदाचार, सब कुछ तुम्हारी दृष्टि में समाप्त हो गया। तुम हमको शंका की दृष्टि से देखने लगे। अरे भाई चाय जैसे कपड़े लटके होते तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए, लेकिन वस्त्र देखकर तुम्हें हमारे चरित्र पर शंका उत्पन्न हो गई। तो जिसके कपड़े मात्र के संग्रह से इस प्रकार से हमारी साधुता में बट्टा लग सकता है, तो प्रत्यक्ष हम स्त्रियों का संग्रह करेंगे तो हमारा पतन क्यों नहीं होगा? एक ब्रह्मचारी थे, बड़े अच्छे ब्रह्मचारी थे, जीवन में स्त्री का मुख देखा नहीं, और कुछ अस्वस्थ हुए और एक सुंदरी स्त्री ने उनकी सेवा की थोड़ी देर के लिए, दयावश। तो जैसे ही उस स्त्री ने उनके शरीर का स्पर्श किया, और तो आसक्त थे, तो उनके मन में अरे ओ मैं सारे जीवन ऐसे ही रह गया, स्त्री का स्पर्श इतना कोमल होता है, इतना सुखद होता है, वाह बहुत अच्छा। बस इसी में उसकी मृत्यु हो गई। इसी से दूसरे जन्म में उनको अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद वेश्या में आसक्त होना पड़ा, पतित होना पड़ा। बाद में फिर वो छोड़ छाड़ के आगे बढ़ गए भक्ति के मार्ग में, लेकिन एक बार स्त्री सुख की कामना होने से उनको दूसरा जन्म भी हुआ, नहीं तो उसी जन्म में मुक्त हो जाते, अब पतन भी हुआ। फिर भक्ति के कारण फिर आगे बढ़ गए, लेकिन ये हुआ। एक स्त्री बहुत उच्च कोटि की साधिका थी, बचपन से ही उसने भजन साधन किया। अब वृद्ध हो गई, मरणासन्न हो गई, तो एक वैद्य जी आए इलाज करने। तो वैद्य सबसे पहले नाड़ी देखता है,
वैद्य 20-25 वर्ष के थे, बड़े सुंदर थे, युवा थे, गौरवर्ण था, अच्छी सजावट थी उनकी, मुस्कुराकर बात करते थे रोगी से, जैसे रोगी का आधा रोग वैद्य की मीठी मीठी बात सुन के ही खत्म हो जाए। अच्छा, आपकी तकलीफ है, कष्ट है आपको, अच्छा ठीक है, नाड़ी, हाँ ठीक है, बात पित्त कफ, अच्छा ये नाड़ी ऐसी चल रही है, ऐसे किया। तो वह जो नारी साधिका थी उसके में, अरे मैं अब तक किसी भी पुरुष मात्र का स्पर्श मैंने नहीं किया, पुरुष का स्पर्श इतना अच्छा होता है। प्राण के जाने का समय आ गया और उसी समय प्राण छूट गए, तो उस साधिका को दूसरे जन्म में वेश्या बनना पड़ा, क्योंकि स्पर्श सुख की कामना हो गई। बाद में छोड़ छाड़ करके वो भी भजन में लग गई। ऐसी जो घटनाएं इतिहास में प्रसिद्ध हैं या संतों के बीच में कही जाती हैं, उनका प्रयोजन केवल इतना ही है कि यदि स्त्री साधक है तो उसे साधन पथ पर आगे बढ़ने के लिए यह स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान के अतिरिक्त कहीं भी उसका भाव न जाए, किसी भी पुरुष मात्र में। हम तो यहाँ तक प्रार्थना करते हैं कि भले ही कोई श्रेष्ठ संत ही क्यों न हो, एकांत में किसी स्त्री को श्रेष्ठ संत के पास भी नहीं जाना चाहिए। सभा में वो बैठ करके कुछ भगवत चर्चा कर रहे हैं, सुन करके साधन करना चाहिए। माताओं के लिए सबसे श्रेष्ठ यही है कि वह एक भारतीय मर्यादित नारी के समान आचरण करती हुई पति पुत्र के साथ रह करके और अपने घर की सेवा करते हुए, सास ससुर माता पिता अतिथि का सत्कार करते हुए स्वयं भजन करें और अपनी संतान को भी भजन में लगाएं। उनको घर द्वार छोड़ करके इधर उधर भटकना, साधुओं के मठ मंदिरों में रहना, यह उनके लिए उचित नहीं है। हम ऐसा मानते हैं। भले इस मान्यता को आजकल लोग बहुत अच्छा नहीं मानते, मत मानो, पर हमको यही अच्छा लगता है। तो स्त्रियों की चर्चा न करनी चाहिए, न ही सुननी चाहिए। धन की चर्चा न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। व्यापारी लोग बैठेंगे तो केवल व्यापार की ही चर्चा होगी, इतने हजार करोड़, इतने खरब, इतने अरब, और दुनिया में इस समय कौन किस नंबर पे चल रहा है, हैं? बिल गेट्स किस नंबर पे है, और वो बिल गेट्स मर गया तो कौन अब मरा कि जिंदा है भगवान जाने, है जिंदा है, कौन किस नंबर पे चल रहा है, इसी की चर्चा। इसकी चर्चा क्यों नहीं सुननी करनी? जैसे स्त्री की चर्चा करने सुनने से स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, ऐसी धन की चर्चा करने से भी धन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और धन के प्रति आकर्षण बढ़ना वो भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले के जीवन का दुर्भाग्य है। धन से लोक व्यवहार की सिद्धि तो आपकी हो रही है, लेकिन उसकी ओर आकर्षण बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। सहज जो आवे वो भगवत सेवा में लगा दो। अपने शरीर की जो आवश्यकता है, अत्यंत जरूरी आवश्यकता, उतना तो अब कपड़ा पहनना पड़ेगा कि नहीं पहनना पड़ेगा? आंख कमजोर है, चश्मा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अस्वस्थ हो गए तो दवाई खानी पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी? ये तो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, ये आप करिए। लेकिन केवल धन की चर्चा और धनी मानियों की चर्चा आप ज्यादा करेंगे तो आप साधन पथ से विमुख होकर के धन संग्रह के काम में लग जाएंगे। फिर बड़े बड़े धनी मानियों की गुलामी करनी पड़ेगी, जी हजूरी करनी पड़ेगी। ये किसी भी पद्धति से हमको धन दे दें, यही बात रहेगी। और बैरी का चरित्र भी नहीं सुनना चाहिए। बैरी का चरित्र का अर्थ है नास्तिक का चरित्र, और शत्रु का चरित्र भी श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी तुम्हारे चित्त में विक्षेप ही होगा। शत्रु है क्या? तो वस्तुतः काम क्रोधादि विकार ही मनुष्य के असली शत्रु हैं। तो काम क्रोधादि के प्रसंग भी नहीं सुनने चाहिए, न करने चाहिए।
नास्तिकों का चरित्र भी न करना चाहिए न सुनना चाहिए। हरदेव बाबा, आप 2 बजे रात को उठते हो, जाओ सो जाओ, नींद आ रही बार बार, बहुत देर से झूम रहे हो, सो जाओ, समय से सो जाओ। नास्तिक धनवैरी स्त्री चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम, इनका चरित्र न श्रवण करना चाहिए और न इनका चरित्र वर्णन करना चाहिए। क्योंकि जिसका मन स्त्री की चिंता में लग गया वह भगवान की चिंता किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता, भगवत चिंतन नहीं कर सकता। स्त्री की चिंता से काम की उत्पत्ति होती है और काम वासना वो प्रेम मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। स्त्री संबंधी बातों को सुनने, पढ़ने, देखने से ही स्त्री चिंतन होता है। अतएव साधक को चाहिए कि स्त्री संबंधी बातचीत न करे, स्त्री संबंधी बात या गाने न सुने, स्त्री संबंधी चित्र न देखें, स्त्री संबंधी पुस्तक या अन्य साहित्य न पढ़ें, नाटक, सिनेमा आदि न देखें, स्त्री चरित्र पर कुछ भी आलोचना न करें, स्त्रियों के संबंध में लेखादि न लिखें, स्त्रियों के बीच में न रहें, स्त्रियों से अनावश्यक न मिलें। जो गृहस्थ साधक हैं वो केवल अपनी अधिकृता पत्नी के साथ रह सकते हैं, इसके अतिरिक्त किसी भी स्त्री के साथ उनको एकांत में नहीं रहना चाहिए। स्त्री संबंधी चर्चा करना, चित्रादि देखना सभी के लिए हानिकारक है। तो हम जैसा निवेदन करें कि जैसे पुरुष मात्र साधक के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा है कि यदि वह भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो स्त्री क्या है सूत्र, स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम। स्त्री का चरित्र, धन का धनी मानियों का चरित्र, नास्तिकों का चरित्र और काम क्रोधादि के चरित्र, इनको न सुनना चाहिए न कहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने कहा है, न तथास्य भवेन मोहो बंधस चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संग संगीता। बहुत ही अच्छी बात भगवान कपिल ने कही है। स्त्रियों के संग से और स्त्रियों में आसक्त पुरुष का संग करने से साधक को जैसा मोह प्राप्त होता है, जैसा बंधन प्राप्त होता है, वैसा किसी भी संग से नहीं होता। इसीलिए जो गृहस्थ हैं उन्हें तो केवल एक पत्नी व्रत होकर के और केवल पितृ ऋण की मुक्ति की कामना से स्त्री का संपर्क करना चाहिए। और जो निवृत्ति मार्ग में लगना चाहते हैं, विरक्त भाव से भजन करना चाहते हैं, उनको तो सर्वथा इसकी चर्चा का त्याग ही कर देना चाहिए। हमारे पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी ने हमको आज्ञा दी कि सत्संग की चर्चा भी एकांत में किसी स्त्री शरीर से नहीं करना। कोई कहे कि हमें अपनी अनुभूति सुनाना है, हम भगवान की ही चर्चा करेंगे, तो कोई बात नहीं, एकांत कोई संत आपके पास बैठो, भाई संत से तुमको क्या विरोध है, अथवा तुम अपनी माता के साथ बैठो। एकांत में अकेली किसी स्त्री के साथ सत्संग की भी चर्चा नहीं करनी। धन के चिंतन से लोभ की उत्पत्ति होती है। जहां चित्त में धन का लोभ जागृत हुआ वहां न्याय और अन्याय इसका विवेक समाप्त हो जाता है। मनुष्य सत्पथ को त्याग कर अन्याय के मार्ग पर चलने लग जाता है। फिर धन और धनियों के भोग की गर्व भरी बातें उसको अच्छी लगने लग जाती हैं। हाँ, ये देखो आदमी है, ये हैं, देखो क्या है, एक हम हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कितने दांत हैं कोई पूछे, ये देखो क्या शान शौकत है, क्या गाड़ी है, क्या आनंद है, क्या मौज है, क्या शान है इनकी। भैया इसकी ओर बढ़ोगे तो तुम्हारा भजन तो चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। तीसरे बताए नारद जी ने नास्तिक।
जिन नास्तिक कौन है? जिसका परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, जिसकी वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, जिसकी हरि गुरु संत इनमें श्रद्धा नहीं है, वही व्यक्ति नास्तिक है। नास्तिक व्यक्ति कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी न कहे, वो बस उसके पास आप बैठने लग जाओ उससे सट के, तो धीरे धीरे आपकी शास्त्रों में भी श्रद्धा कम हो जाएगी। देवी देवता, अरे कहीं कुछ कोई देवी देवता नहीं, खाली पेट भरने के लिए मूर्तियां लोगों ने रख रखी हैं, काहे का भगवान, किसने देखा भगवान, ऐसी बातें अपने आप आपके मन में आने लग जाएंगी नास्तिक व्यक्ति का संपर्क करते ही। एक नास्तिक बड़ा भारी घुमक्कड़ हुआ, उसने बड़ी बड़ी विचित्र बातें लिख दी, आजकल भी पढ़े लिखे लोग उसको मान रहे हैं। वो कहता है कि भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं, ये सब झूठी बात है। तब क्या है? बोले चीन की एक नदी है बोलगा, उस बोलगा की एक धारा जो है इधर आ गई तो वो गंगा हो गई। बोले पानी उसका बिगड़ता क्यों नहीं है? बोले वो गंधक वंधक कुछ है वहां से होकर के वो आती, इसलिए उसका पानी बिगड़ता नहीं। लो, अब नास्तिक ने तो शोध करके बोले हम वहां होके आए, वहां से गंगा जी। और आस्तिक लोग आज भी ऐसा है। और एक जगह हम इस प्रकार से गए थे महाराज जी के साथ, राजस्थान में मारवाड़ में गंगा जी का पूजन होता है। आंखों देखी बात बता रहे हैं। चौक गैया के गोबर से लीप करके, चौक पूर करके, दीपक जला करके गंगा जल लेके आते हैं, ऋषिकेश से, हरिद्वार से अथवा प्रयाग से गंगा जल लेके आते हैं। तो पंडित पूजन कराता है और गंगा जल ही रखी जाती वहां। गंगा जली, खुली गंगा जली, ऊपर से वस्त्र उसके ढक दिया जाता है, सूती सफेद वस्त्र। और फिर बैठकर लोग कीर्तन करते हैं, धूप जलाते हैं, खूब कीर्तन करते, झमाझम कीर्तन होता है, रात रात भर कीर्तन होता है। तो वो गंगा जी का जो जल कलश में भर के लाए हैं उसमें लहरें उठने लग जाती हैं और वो थाली में छलकने लग जाता है जल। तो कहते गंगा जी प्रसन्न हो, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। और एक एक चम्मच सबको गंगा जल दिया जाता है। आज भी राजस्थान में ऐसी घटनाएं घटती हैं, आज भी। अब वहां क्या करेगा आपका विज्ञान? ना उसको हिलाया डुलाया गया और उसकी लहरें इतनी उठी कि वो छलकने लग गया और उसमें नीचे गिर गया, थाली में आ गया। तो उनके लिए गंगा जी का इतना महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि वो सामान्य जल उसे नहीं मान रहे हैं, उसे साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म मान रहे हैं, इसलिए गंगा जी का लाभ उनको है। गाय को पशु मानना, पशु मानने वाले को गाय की सेवा से कोई लाभ नहीं है। दूध दही घी मिलेगा इतना ही लाभ है, लेकिन पारमार्थिक लाभ उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। गाय को शास्त्रों में संपूर्ण देवताओं का स्वरूप गाय को कहा गया, सारे तीर्थों का प्रतीक माना गया। सर्व तीर्थमयी, सर्व देवमयी, सर्व वेदमयी गाय है, ऐसा मानकर गाय का सेवन करने वाले को लाभ हो जाएगा। अब जो गाय के अपराधी हैं, कसाई हैं, बधिक हैं, वो न उनमें देवी देवता मानते हैं, न उनमें कोई तीर्थ मानते हैं, न उसको कोई पूज्य मानते हैं। तो उनको क्या लाभ है उससे? उनको कोई लाभ नहीं है। गोवध का पाप तो उनको लगेगा, नरकों में भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। पर गाय से जो दिव्य आध्यात्मिक लाभ मिल सकते हैं मनुष्य को, उन लाभों से वो वंचित हो जाएगा। तो गाय में श्रद्धा कैसे करेगा? शास्त्र के द्वारा करेगा। ब्राह्मण में श्रद्धा कैसे करेगा? शास्त्र के द्वारा करेगा। संत में श्रद्धा कैसे करेगा? शास्त्र के द्वारा करेगा। कल महाराज जी ने परमार्थ के पत्र पुष्प में क्या कहा? महाराज जी ने कहा, कल थे आप नहीं थे, तो महाराज जी ने उसमें परमार्थ के पत्र पुष्प में कहा कि जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, गले में तुलसी है,
जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, माला जप रहा है, ऐसे वैष्णव को भगवत स्वरूप मानकर श्रद्धा करने वाले को उसकी श्रद्धा का लाभ मिल जाएगा, उसको भगवत प्रेम मिल जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। और जो स्वरूप धारण करता है उसमें स्वरूप के अनुरूप गुण नहीं है तो उसके लाभ हानि की जिम्मेवार वो स्वयं होगा। ध्यान में आई बात। श्रद्धा करने वाले को पूरा लाभ मिल जाएगा, वेश मात्र को देखकर श्रद्धा करने वाले को लाभ मिल जाएगा, ये बात। तो ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? नास्तिकता के विचार होंगे तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, आस्तिकता के विचार उत्पन्न होंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी। परम पूज्य श्री राधा बाबा की एक पुस्तक है आस्तिकता की आधारशिलाएं, आस्तिकता की आधारशिला। पढ़ी पुस्तक? नहीं पढ़ी, पढ़ने योग्य पुस्तक है पूज्य बाबा की आस्तिकता की आधारशिला, पढ़नी चाहिए, इतनी सुंदर पुस्तक है। तो जिनका ईश्वर पर विश्वास नहीं है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, परलोक पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोग नास्तिक हैं। ईश्वर का अस्तित्व न मानने वाले नास्तिकों के समान जगत के जीवों का शत्रु पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि स्वयं तो वो जीवन अपना नष्ट कर ही रहे हैं। उनके संपर्क में जितने लोग आएंगे वे भी उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन में एक नास्तिक महासम्मेलन हुआ था, पता है तुमको? और उस व्यक्ति ने नास्तिक महासम्मेलन किया जो 3 साल तक गुफा में रहा। तो 3 साल तक गुफा में रह के यही अनुभव किया कि धर्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, सब ढोंग ढकोसला है। और इस तरह के विचार जब उसने सोशल मीडिया पर डालना शुरू किए तो आश्चर्य की बात है, वृंदावन के बड़े बड़े भगवान के मंदिरों के सेवायत प्रभावों के लड़के लड़की उससे जुड़ने लग गए। बड़ी मुश्किल से उसको यहां से उखाड़ना पड़ा वृंदावन से। नास्तिकों का संगठन इकट्ठा हो गया और उनका बड़ा भारी उनका सम्मेलन होने वाला था वृंदावन, नास्तिक महासम्मेलन। तो अब स्वयं तो उस व्यक्ति के मन में नास्तिकता के विचार आए और उसने कितने लोगों को प्रभावित किया। अब जिनको धर्म और ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है, नए पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको वही बात अच्छी लगती कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं, किसने देखा भगवान को, कहाँ है भगवान, कुछ नहीं है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। तो ये बातें उसके मन में जल्दी आने लग जाती हैं। इसलिए नास्तिक के जैसा शत्रु संसार में मनुष्यों का और कोई दूसरा नहीं है। नास्तिक कहते इसमें क्या रखा है, उसमें क्या है, ईश्वर केवल ढोंग है, ईश्वर को किसने देखा है, आत्मा तो कल्पना मात्र है। ऐसी बातें बकने वाले, ईश्वर तथा शास्त्रों की निंदा करने वाले कुतर्कियों का संग करने से, उनके चरित्र सुनने से आपकी भी शास्त्रों में अश्रद्धा हो जाएगी, आपकी ईश्वर में श्रद्धा हो जाएगी, आपकी साधु पुरुषों में श्रद्धा हो जाएगी, आपकी गुरुजनों में श्रद्धा हो जाएगी और फिर आपका पतन निश्चित है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो नास्तिकों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग। ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। वस्तुतः भगवान का भक्त अपना शत्रु किसी को मानता ही नहीं है, क्योंकि जब सब में भगवान है तो शत्रु उसका कौन है? कोई उसका शत्रु नहीं है, शत्रु किसी के प्रति नहीं मानता। लेकिन ऐसे लोगों से भक्त भी बचना चाहिए, वो जानते हुए भी कि इसमें भी परमात्मा है, पर वो ऐसे लोगों से बचना चाहता है भक्त जिसके संपर्क में आने के कारण
हमारी श्रद्धा में कमी आ जाए। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज बोले, जैसे आपकी किसी महापुरुष में श्रद्धा है, खूब श्रद्धा है, आपकी अपार श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, और एक दूसरा व्यक्ति है उसकी श्रद्धा नहीं है। अब आपने जिस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है उसका संग किया, तो थोड़े दिनों के बाद आपके मन में भी अपने श्रद्धेय महापुरुष के प्रति अनेक संदेह जन्म लेने लग जाएंगे। और जब संदेह जन्म लेने लग जाएंगे तो जो आपको लाभ उनसे मिलना चाहिए वो लाभ फिर आपको कभी मिलेगा नहीं, और संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा का नाश हो जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते थे कि जिनकी हरि गुरु संतों में श्रद्धा न हो, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा न हो, उनके व्यवहार से पता चल जाएगा। जैसे माताएं बटलोई का एक चावल दबा करके देख लेती हैं कि वो सिद्ध हो गया कि नहीं, सिद्ध हो गया तो पूरी बटलोई के चावल सिद्ध हो गए। तो एक कोई वाक्य मुंह से निकलेगा, उससे पता चल जाएगा कि इसकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो आप तत्काल उससे अलग हो जाओ, उसके पास मत बैठो, उसकी बात सुनो मत। बैर भी उससे नहीं करना, बैर क्या है, उससे कोई शत्रुता थोड़ी है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे साधन पथ की निष्ठा को डिगाने वाला है, भक्ति पथ की निष्ठा को डिगाने वाला है, उस व्यक्ति के संपर्क का हमें त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि शत्रु तो भक्त का कोई होता नहीं है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जो भगवान के चरणों के अनुरागी हैं, काम मद क्रोध आदि से शून्य हैं, सारे जगत को भगवानमय देखते हैं, उनका किसी प्राणी से विरोध रह नहीं जाता है। जब तक सिद्धावस्था प्राप्त न हो, सिद्धावस्था क्या है, सब में भगवान को देखना, यही सिद्धावस्था है। ऐसी अवस्था प्राप्त न हो तब तक भीतर से बार बार ऐसा भाव बनाना है कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है। इसलिए हम किसी भी प्राणी से घृणा न करें, किसी भी प्राणी से द्वेष न करें, किसी भी प्राणी को ठगें नहीं, ये भाव रखना है। लेकिन ये भाव रखते हुए भी यदि उस प्राणी का विचार ऐसा है कि उसका संग करने से हमारे साधन में जो श्रद्धा है, सहज श्रद्धा, उस श्रद्धा में अंतर आ जाएगा, तो फिर उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ये अर्थ है। तो नास्तिक धन वैर स्त्री चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम, क्योंकि स्त्री के चिंतन से काम उत्पन्न होता है, धन के चिंतन से लोभ उत्पन्न होता है, और नास्तिक के चिंतन से अश्रद्धा उत्पन्न होती है, अविश्वास उत्पन्न होता है, और बैरी के चिंतन से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए चारों के चरित्रों को नहीं सुनना चाहिए, न सुनना चाहिए, न पढ़ना चाहिए। अब इस नाटक को बंद करो तब बताएंगे। बंद कर दिए।